पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो वो उसे बख्शेंगे नहीं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि भारत से पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लिए लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त भी विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, जब देश नाजुक दौर से गुजर रहा है। राहुल गांधी अब भी राजनीति करने में लगे हैं और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी लगातार पलटवार कर जवाब दे रही है। इस बीच बीजेपी के हाथ वो कागज लगे हैं जिसके बाद राहुल गांधी ही फंस गए हैं। बीजेपी ने सबूत के साथ राहुल गांधी पर निशाना साधा। गांधी सोच रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी मोदी सरकार और बीजेपी को घेर लेंगे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पीएम मोदी ने सर्वदलीय डेलीगेशन को दुनिया के कई देशों में भेजा है। वो तमाम देशों में भारत का पक्ष रखेंगे। इस डेलीगेशन में लगभग सभी विपक्षी दलों के सांसद शामिल हैं। राजनीति से ऊपर उठकर पीएम मोदी ने विपक्ष को भी मौका दिया है, लेकिन राहुल गांधी अब भी राजनीति कर रहे हैं। मोदी सरकार ने विदेश भेजने वाले प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और शशि थरूर को भी जगह दी है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा राहुल गांधी लगातार विदेश मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने 1991 के भारत पाक सैन्य समझौते को लेकर राहुल गांधी पर पाखंड का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने ही ऐसा समझौता किया था। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने इसको लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। कुछ कागज शेयर कर सबूत के साथ राहुल गांधी को घेरते हुए निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता किया था। इस समझौते पर दोनों देशों को सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा की थी। दुबे ने कहा कि क्या ये समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने ये समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। क्या ये समझौता देशद्रोह है? ये तमाम बातें निशिकांत दुबे ने कही हैं। इसके अलावा निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान वोट बैंक के साथ रही है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी को विदेश मंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना शोभा देता है। वही न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए दुबे ने कहा कि हम पाकिस्तान को 1947 से एक आतंकवादी राष्ट्र मानते आए हैं। हम 78 सालों से कश्मीर के मुद्दे पर उनसे लड़ रहे हैं और हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके बाद भी आप पाकिस्तान को रियायतें दे रहे हैं, चाहे वो 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो या फिर सिंधु जल संधि हो, 1975 का शिमला समझौता हो। हम संसद में किसी राष्ट्र की रक्षा प्रणाली कैसे काम करती है, इस बारे में भी बात नहीं करते हैं। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि लेकिन 1991 में जब आप चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रहे थे और 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इस समझौते को लागू किया गया था और आपने लिखा था कि सेना नौसेना कहाँ तैनात होगी और वायुसेना कैसे काम करेगी। क्या ये सब चीजें देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को धोखा दिया। इस समझौते को करने वालों और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि 1991 में फरवरी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 10वीं लोकसभा के चुनाव पहले ही घोषित हो चुके थे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे बार बार बेवकूफी दिखाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने दस्तावेज दिखाए तो कांग्रेस तिलमिला गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें